गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों एंड प्यारे देशवासियों। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1098 में आपका स्वागत है। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन होता क्या, जब वो घटना घटती उस वक्त हमारे अंदर उस घटना को बर्दाश्त करने की, झेलने की प्रिपरेशन, तैयारी नहीं होती है और हम सोचते नहीं हैं कि ऐसा कैसे मेरे साथ हो, जिस वजह से वो घटना हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावकारी होती है। लेकिन हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और आपके जीवन में बहुत बड़ा सबक, आपके जीवन बहुत बड़ा लेसन, आपके जीवन बहुत बड़ा एक अवेयरनेस, जागरूकता का कारण बनता है। इसलिए जीवन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ कुछ हो रहा तो उसके लिए दोषारोपण मत करिए, हे प्रभु, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं, भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान तो सिर्फ स्टंप लगा देता है जो आप एप्लीकेशन देते हैं उनके आगे। इसलिए आपको देखना है कि आप अपने जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उस घटना के प्रति आप कितना सजग हैं, जागरूक हैं, अवेयर हैं, और जीवन में जो जो चुनौतियां आने वाली, चैलेंजेस आने वाले, उसके लिए क्या आप प्रिपेयर हैं। और इनकेस अगर आप प्रिपेयर नहीं भी तब भी कोई घटना आती है तो उसको भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करना है। कि जैसे आप घर से निकलते हैं, आप किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि रास्ते में कोई चैलेंज, चुनौती नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर चुनौतियां आ जाती हैं तो उन चुनौतियों को झेलते हुए हमारा उद्देश्य, पर्पस के अपने मंजिल की तरफ होना चाहिए, वहां पहुंचना है। रास्ते में कहीं उबड़ खाबड़ रास्ता है, रास्ते में जाम है, रास्ते में कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर भी हमारा उद्देश्य अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना होता है। हो सकता है जिस समय पहुंचना चाहते थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन हम पहुंच जरूर जाएं। इसलिए जीवन में भी जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया अपने मंत्री के साथ। जंगल में शिकार करने के लिए जब मंत्री के साथ गया, लेकिन उससे 2 दिन पहले एक घटना घटी थी। वो घटना ऐसी घटी थी कि राजा बैठ करके सुबह नाश्ता कर रहा था और फलाहार का नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करते करते होता क्या है, नॉर्मली नाश्ता जो घर के राजा महाराजा जो होते हैं, घर के जो नौकर चाकर होते हैं, वो उनका नाश्ता बना करके लाते हैं। लेकिन राजा आज फलाहार कर रहा था, वहाँ चाकू ला के रख दिया, सेब रख दिया। चाकू की धार तेज थी। कभी राजा तो ये सब चीज़ें करते नहीं, तो उन्हें सेब काटने लगे। सेब काटते काटते होता क्या है, उनके उंगली कट जाती, उंगली कट गई। वो बहुत ज़्यादा एकदम खून निकलने लग गया क्योंकि सडनली काफ़ी तेज थी। और वहाँ मंत्री भी बैठा, वो देख रहा था। उसने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक कपड़ा उठाता, उसके ऊपर बांध देता है और बांधने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता। कहता है, मेरी उंगली कट गई, मेरे दर्द हो रहा, खून निकल रहा है, और आप कह रहे हैं जो होता अच्छे के लिए होता है। कहते हैं, देखो, जो होता अच्छे के लिए ही तो होता है, जो होता है अच्छे के लिए ही तो होता है। अब वो राजा बहुत ज़्यादा एंग्री, गुस्सा हो गया। मंत्री कहता है, समझाता है अपने हिसाब से, देखो महाराज जी, अभी उंगली में थोड़ा जख्म हुआ है, इंजरी हुई। अगर मान ली उंगली ज़्यादा भी कट सकती थी, उंगली बिल्कुल धड़ से अलग भी हो सकती थी, अपने जगह से जा सकती थी, तो अच्छा ही हुआ ना कि वो उंगली पूरी नहीं कटी, अच्छा ही हुआ ना। अब वो समझ तो उसको नहीं आती, लेकिन फिर भी अपने आप को समझाने का प्रयास करता है। अब कुछ समय के बाद दोनों इस जंगल में शिकार करने के लिए जब जा रहे होते हैं, तो वो घटना अब उसको सही रूप में जवाब देने का समय आ चुका था कि ऐसी घटना ही घटी थी। जब वो राजा मंत्री दोनों जंगल में शिकार करने के लिए भीतर चले जाते और काफ़ी घने जंगल में जाते, तो वहाँ पे मंत्री बिछड़ जाता है। और मंत्री जब बिछड़ गया तो राजा बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान हो गया, क्योंकि वो कभी अकेले आता नहीं था। धीरे धीरे जंगल में चला गया, रास्ता ढूंढते ढूंढते, लेकिन फिर भी कहीं रास्ता मिलता नहीं। वहाँ आदिवासी मिल जाते, आदिवासी पकड़ के उसको अपने जो उनके जो गुरु थे, उस्ताद थे, उनके पास लेके जाते। उनकी जो कुलदेवी की पूजा होने वाली थी, तो उनको बलि चढ़ाई जाती। तो कहते, ये देखो, नया नया एकदम जबरदस्त, पावरफुल, एक हैंडसम, स्मार्ट,
शख्सियत आपके सामने लेके आया हूँ, आज यही मुझे शिकार मिला है, आप इसकी बलि देंगे। हमारी जो माता है बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, वो कहते बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बलि देने जा रहे होते हैं। तभी क्या होता है, सडनली देखा जब कोई बलि दी जाती है तो उसका कोई अंग है वो किसी तरह से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, कटापटा नहीं होना चाहिए। देखा गया राजा की उंगली में पट्टी बंधी तो अंग तो खराब, तो कहता अब कहते देखो इसकी उंगली कटी हुई है और इसका तो बलि दी नहीं जा सकती क्योंकि ऑलरेडी ये तो विक्षिप्त हो चुका है किसी कारणवश, अब इसकी बलि नहीं दी जा सकती, किसी और को लेकर के आओ, किसी और को लेकर के आओ। अब और शिकार ढूंढा जाता है और राजा को आज़ाद कर दिया। राजा आज़ाद हो जाता है और कैसे कैसे करके जो भी तरीका अपना के इधर उधर करके अपने स्थान पे वापस आ जाता है। वहाँ कुछ और लोग मिल जाते हैं और रास्ता दिखा देते हैं, घर पहुँच जाता है और मंत्री वापस आ चुका था। मंत्री ने भी खोजबीन की, जब वहाँ पे मंत्री को सारा वितरण समझाते हैं राजा, तो मंत्री कहता है बहुत अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा। कहता है मुझे आदिवासी पकड़ के ले गए, आप मेरे से जुदा हो गए, बहुत अच्छा। कहता हाँ महाराज बिल्कुल अच्छा, आप मेरी उंगली कट गई थी तब भी आपने कहा था बहुत अच्छा हुआ, और जब हम बिछड़ गए थे आदिवासी तब भी अच्छा। कहता हाँ महाराज देखो बिल्कुल सही बात है, अगर मान लीजिए अगर वो उंगली उस दिन ना कटी होती और आपकी उंगली सही होती, आदिवासी पकड़ के ले गए तो आपकी बलि चढ़ा देते, और हम आपसे बिछड़ गए तो वो भी अच्छा हुआ। अगर मान लीजिए आप हम दोनों साथ साथ होते, आपकी उंगली कटी हुई थी, अगर आपको तो आज़ाद कर दिया जाता लेकिन मेरी तो उंगली ठीक थी तो मेरी बलि चढ़ा दी जाती। तो इसलिए जो भी होता अच्छे के लिए होता। राजा समझ जाता है कि मेरा जो मंत्री बहुत चालाक है, चतुर है और ज्ञानी है, बुद्धिमान है, कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती बहुत अच्छे के लिए होती हैं। तो इस कहानी से संदेश से हमें ये सबक मिलता है कि जीवन में जब भी कोई घटना घटती है उस घटना के लिए हम तैयार नहीं होते, हमें अप्रिय लगता, दुखी होते। जैसे हमारा कोई प्रियजन है वो हमसे जुदा हो जाए, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे मम्मी होते, पापा होते, भाई होते, बहन होते, पत्नी होते हैं, दोस्त होते हैं, कोई भी हमारा बच्चा भी होता, वो अगर हमारे से जुदा होता है और या जीवन से ही बिल्कुल परमानेंट अलविदा हो जाता है किसी कारण, बस किसी बीमारी की वजह से, कोई भी वजह से घटना घट सकती है जिस वजह से वो फिर हमारे को बहुत दुखी, बहुत व्याकुल, बहुत परेशान करते हैं। लेकिन उस घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए उस घटना के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी व्याकुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करें तो आप अपने आप को भी दुखी व्याकुल करके अपने जीवन के साथ भी नुकसान करेंगे। इसलिए जीवन में उस परमपिता परमात्मा का, भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करना चाहिए कि ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दो हाल अच्छा है, हाल में प्रसन्न रहो। अगर कुछ पेरेंट्स आपके समय से पहले चले जाते, सोचो अगर मान लीजिए आज आप ठीक ठाक थे, समृद्ध थे, आपसे दूर चले गए, जब एक ऐसी परिस्थिति आ जाती जब आपकी कि बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं होती, उस वक्त जाते तो आपको ज़्यादा दुख परेशानी होती है। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, आप अपनी तरफ से जो भी कर सकते थे आपने अच्छा करने का प्रयास किया और फिर भी किसी कारण बस आप बचा नहीं पाए, तो इसके लिए आप दोषी मत ठहराइए कि मेरी वजह से, उसकी वजह नहीं, आपने तो अपनी तरफ से अच्छा किया ही है। हाँ, अगर आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास नहीं किया तो आपको मलाल पश्चाताप जरूर होता है। अगर इसके बावजूद भी आप उस प्रभु से और उन माता पिता से जिन जो भी आपके जीवन से चले गए उनसे माफ़ी मांगिए, और जीवन में उनके जो अरमान थे, उनके जो सपने थे, जो करना चाहते वो करिए। क्योंकि कोई इंसान फिजिकली रूप में तो हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन आत्मिक रूप से वो उनकी हमारे यादों में रहते हैं। इसलिए आप उनकी आत्मा की शांति के लिए या उनके जीवन के जो उद्देश्य वो करना, उनके जो कर्म क्या थे, वो क्या करना चाहते थे वो करिए। तो आप सोचो वो आपके साथ ही है। इसलिए बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं, वो दुनिया में जाते हैं, जाते जाते अपना कुछ ध्वजा पताका लोगों को हाथों में थमा जाते कि मैं नहीं रहूँगा, फिर भी आप इसको आगे लेके चलना। तो आपके मम्मी हो, पापा हो, जो भी आपके खास हों, जो आपसे जुदा हो गए हैं, वो आज आपके साथ नहीं था, आपको दुख पीड़ा जरूर हुई, लेकिन वो तो उसका प्रभु के आगे हमारी यहाँ आपकी कुछ नहीं चलती है। आप कर सकते, बीमार है इलाज करा सकते, जितना करा सकते, जो हो सकता है, जिस सिटी, जिस कस्बे, जिस जगह आप रहते हैं, तो वहाँ के हिसाब से जो भी संसाधन उपलब्ध थे आपने कराने का प्रयास किया, जो कर सकते थे किया। तो इसलिए जो भी हो उस प्रभु का प्रसाद समझ कर स्वीकार करिए। इसलिए जो भी होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है। इसलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन, परिस्थिति, घटना के लिए दोषारोपण मत करिए। दोषारोपण करने से कभी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि और भी ज़्यादा आप गलत परिस्थिति में चले जाएंगे और जीवन में और भी ज़्यादा गलत होता जाएगा। इसलिए जीवन में उसका आशीर्वाद समझो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि बढ़ने का नाम, चलने का नाम ही जिंदगी है। बहता पानी रमता जोगी, पानी बहता रहता है और जीवन में आप भी बहते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और उस
प्रभु का शुक्रगुजार करिए, प्रभु का आशीर्वाद समझिए और जीवन में कामयाबी के शिखर पर आप हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के माध्यम से जब आप जुड़ते हैं तो आप फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में जीवन में कैसे खुशहाल रह जाए, हर तरह से जीवन में कैसे कामयाबी को हासिल किया जाए, हर तरीके से जीवन में कैसे आनंद को उपलब्ध हुआ जाए, वो सारी चीज़ें आप वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से सीख पाते हैं। प्राचीनतम पद्धति के माध्यम से आप अपने जीवन में आनंद को उपलब्ध हो पाते हैं। आप हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी प्रोग्राम के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए दोनों तरह के प्रोग्राम उपलब्ध हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। उसका आप फायदा उठा सकते हैं और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का, खुशहाली का, आनंद का रहस्य सीख करके जीवन को आनंदमय बनाइए, जीवन को उल्लास में बनाइए, जीवन को प्रफुल्लता से, एक्साइटमेंट से, जोश जुनून से जीना है। हर सेशन के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल। आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या है, उसके लिए आप हमारे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान पूरा आपको मिलेगा और आप जीवन को नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगे। आपने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.